पोषण के बारे में। मानव पोषण वृद्धि व विकास के लिए खाए जाने वाला भोजन मानव पोषण में कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो माइक्रो ज़्यादातर कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और माइक्रो कम विटामिन और खनिज। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, कार्बोहाइड्रेट में सी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बना यौगिक है। इसका अनुपात क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1, यानी कि 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1 अनुपात यह ऊर्जा देती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1.4 से 4.5 कैलोरी होती है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती हैं? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 कैलोरी मिलती हैं, यानी कि 4.1 से 4.5 कैलोरी मिलती हैं। कुल ऊर्जा का 70 से 80% भाग कार्बोहाइड्रेट देता है, यानी कि कुल ऊर्जा का 70 से 80% भाग कार्बोहाइड्रेट देता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 से 4.5 कैलोरी मिलती हैं। 250 से 400 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट 250 से 400 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। पाचन, मुख में टाइलिन एंजाइम आधा पचा और छोटी आंत में इमाइलेज एंजाइम पूर्ण पचा, यानी कि टाइलिन एंजाइम मुख में तो टाइलिन एंजाइम आधा पचा और छोटी आंत में इमाइलेज एंजाइम पूर्ण पचा। स्रोत कौन कौन से हैं? तो किस किस में कार्बोहाइड्रेट? रोटी, फल, सब्जियां, जूस, आलू, मक्का, बाजरा, मिठाइयों में, पत्ते वाली गोभी में भी होता है कार्बोहाइड्रेट का मात्रक यूनिट इकाई सेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रक क्या है? तो सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का मात्रक यूनिट इकाई क्या है? तो सेकेराइड के आधार पर 3 भागों में बांटा है, यानी कि सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा है? तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाई ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। डाई ओलिगो सेकेराइड, एक तो मोनोसेकेराइड और एक है डाई ओलिगोसेकेराइड, एक है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सरल 1 से 7 और 1 से अधिक व 10 से कम, यानी कि मोनोसेकेराइड में 1 से 7 जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूटोज, ये मोनोसेकेराइड में आते हैं। और डाई ओलिगोसेकेराइड में 1 से अधिक व 10 से कम सेकेराइड होते हैं, यानी कि सेकेराइड होते हैं। इसमें सुक्रोज, मोल्टोज और लैक्टोज आते हैं। सुक्रोज, मोल्टोज, लैक्टोज किस में आते हैं? तो डाई ओलिगोसेकेराइड में आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड में 10 या 10 से अधिक जटिल अवस्था में स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन और सेल्यूलोज, यानी कि जटिल अवस्था में स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन और सेल्यूलोज। अब पढ़ते हैं ग्लूकोज रक्त, इसे मानव शरीर का ऊर्जा अणु कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज को मानव शरीर का ऊर्जा अणु कहते हैं। स्रोत जूस और मिठाइयाँ, इसका सूत्र है C6H12O6, यानी कि C6H12O6 किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसका एक ही सूत्र है। फ्रक्टोज फल शर्करा में, यानी कि फ्रक्टोज फल शर्करा में सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कहते हैं, यानी कि फ्रक्टोज को सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कहते हैं। इसे शुगर भी कहते हैं, यानी कि शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को शुगर भी कहते हैं। स्रोत मिठाई व गन्ने में, यानी कि फ्रक्टोज के कौन से स्रोत हैं? तो मिठाई व गन्ने में फ्रक्टोज पाया जाता है। मिठाई व गन्ने में फ्रक्टोज पाया जाता है। मानव शरीर में वीर्य में शुक्राणुओं को ऊर्जा फ्रक्टोज से मिलती है, यानी कि मानव शरीर में वीर्य में शुक्राणुओं को स्पर्म स्पर्म को फ्रक्टोज से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है? तो फ्रक्टोज से मिलती है। C6H12O6 फ्रक्टोज। ग्लैक्टोज C6H12O6 यह लैक्टोज के टूटने पर बनती है, यानी कि ग्लैक्टोज C6H12O6 ये लैक्टोज के टूटने पर बनती हैं। डाई ओलिगोसेकेराइड, अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर डाई ओलिगोसेकेराइड सुक्रोज C6H22O11, यानी कि इसका सूत्र क्या है? तो डाई ओलिगोसेकेराइड का तो C12H22 और O11, 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज बराबर 1 सुक्रोज।
यानी कि एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रैक्टोज FRUCTOUS फ्रैक्टोज बराबर एक सुक्रोज, इसको टेबल यानी शुगर भी बोलते हैं। यानी कि सुक्रोज को क्या बोलते हैं, तो इसको टेबल हेनी शुगर भी बोलते हैं। टेबल हेनी शुगर किसे बोलते हैं, तो सुक्रोज को बोलते हैं। लैक्टोज सूत्र क्या है, तो C12H22O11, इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। यानी कि लैक्टोज सूत्र को दूध शर्करा भी कहते हैं। और एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लेक्टोज बराबर एक लैक्टोज। माल्टोज C12H22O11, इसे मेल्ट शुगर कहते हैं। यानी कि माल्टोज को MALT मेल्ट शुगर कहते हैं। मेल्ट शुगर किसे कहते हैं, मेल्ट शुगर किसे कहते हैं, तो माल्टोज को कहते हैं। यानी कि M से याद रखना, MALT माल्ट मेल्ट शुगर। जब दो ग्लूकोज बनते हैं तो एक मोल्टेज कहते हैं। यानी कि दो ग्लूकोज बनते हैं तो क्या कहते हैं, दो ग्लूकोज बनते हैं तो उसे एक मोल्टोज कहते हैं। एक मोल्टोज कहते हैं, दो ग्लूकोज बनते हैं, इसे बादाम शर्करा भी कहते हैं। यानी कि माल्टोज को क्या कहते हैं, तो माल्टोज को बादाम शर्करा भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं, और इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन का सूत्र है C6H10 और O5 कोष्टक बंद और N। ग्लाइकोजन यह ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से मानव का संग्रहित खाना है। मानव का संग्रहित खाना कौन सा है, तो मानव का संग्रहित खाना ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। और यह ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से कौन बनता है, तो ग्लाइकोजन बनता है। नंबर 2 पे स्टार्च कितना और है, स्टार्च C6H10O5 कोष्टक बंद N ग्लूकोज से बनता है। पादपों में प्लांट्स को संग्रहित करता है। यानी कि पादपों में प्लांट्स को संग्रहित कौन करता है, तो पादपों में प्लांट्स को संग्रहित स्टार्च करता है। स्टार्च पादपों में प्लांट्स को संग्रहित करता है स्टार्च। और सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनता है। सेल्यूलोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज से बनता है। पादप कोशिका की भित्ति से सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति से सेल्यूलोज से बनी होती हैं। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं। और इनोलिन, ये क्या है, इनोलिन ये फ्रैक्टोज से बनता है। इनोलिन किससे बनता है, तो इनोलिन फ्रैक्टोज से बनता है। इनोलिन किससे बनता है, तो ये फ्रैक्टोज से बनता है, से बनी होती है। इनोलिन फ्रैक्टोज से बनी होती है पादपों में संग्रहित खाने के रूप में। यानी कि पादपों में संग्रहित खाने के रूप में इनोलिन ये पाहिया पादप के रूप में है। और फाइटिन यह NAG से बना होता है। यानी कि NAG से कौन बना होता है, तो N एक्टिव ग्लाइकोजन से कौन बना होता है, N एक्टिव ग्लाइकोजन से फाइटिन बना होता है। फाइटिन NAG से बना होता है। कीड़े मकोड़े व कवक के बाहरी संरचना फाइटिन से बनी होती है। यानी कीड़े मकोड़े व कवक की बाहरी संरचना फाइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, तो फाइटिन से बनी होती है। फाइटिन से बनी हुई होती हैं कीड़े मकोड़े की बाहरी संरचना। कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट सेकेटिन डेक्सिरोइट हॉस्पिटल कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट बराबर सेकेटिन डेक्सरोज हॉस्पिटल। और एक ग्लूकोज के रूप में स्पार्टम सबसे बड़ी मिट्टी। स्पार्टम क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। यानी कि सेल्यूलोज क्या है, तो धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज।